हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे हम आपको सीटेट के पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाते हैं। और मेजरली जो फोकस होता है हमारे इंग्लिश पेडागोजी पे होता है, यानी अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र, चाहे वो पेपर 1 के लिए हो, पेपर 2 के लिए हो, लैंग्वेज 1 के लिए हो या लैंग्वेज 2 के लिए हो। क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने कई बार डिटेल सिलेबस भी डिस्कस किया है आपसे। पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के जो सिलेबस हैं और टॉपिक्स हैं बिल्कुल सेम है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है, चेंजेस नहीं है। आप बस सारे जो टॉपिक को अगर डिटेल में अच्छे से समझते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपके दोनों पेपर की तैयारी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, ये जो टॉपिक आज हमने लिया है, आज का जो टॉपिक है अभी आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, मोनोलिंग्वलिज्म, बाइलिंग्वलिज्म, मल्टीलिंग्वलिज्म या सब्सट्रैक्टिव बाइलिंग्वलिज्म। ये जो ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं कुछ सालों से, जैसे कि 2022 से ये स्टार्ट हुआ है। और आप देखेंगे कई बार रिपीटेडली, चाहे वो मोनोलिंग्वलिज्म में हो या बाइलिंग्वलिज्म हो, मल्टीलिंग्वलिज्म हो, चाहे सब्ट्रैक्टिव बाइलिंग्वलिज्म हो, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, इससे क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगा इस टॉपिक को भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग क्या होता है हम समझेंगे। ये समझने से पहले हमें समझना होगा कि मल्टीलिंग्वलिज्म के अंतर्गत जो मोनोलिंग्वलिज्म क्या होता है, बाइलिंग्वलिज्म क्या होता है, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंग्वलिज्म क्या होता है, और कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग क्या होता है, ये जानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक आप देख सकते हैं, इंग्लिश पेडागोजी, अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र, पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के लिए है कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, मोनोलिंग्वलिज्म, बाइलिंग्वलिज्म, मल्टीलिंग्वलिज्म, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंग्वलिज्म। ठीक है, ये सब हम ध्यान से समझेंगे डिटेल में, और क्वेश्चन भी देखेंगे किस तरह के सीटेट में पूछे गए हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 में क्वालिफाई हूँ एज ए पीजीटी इंग्लिश टीचर। मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं। और ये जो वीडियो है आपके सी टेट के अलावा जितने भी स्टेट लेवल टेट एग्ज़ाम है, सीजी टेट, एमपी टेट, रिट, सुपर टेट, यूपी टेट, DSSB एग्ज़ाम, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं ये। तो आप सभी ध्यान से डिटेल वीडियो देखें, लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि मल्टीलिंग्वलिज्म के अंतर्गत मोनोलिंग्वलिज्म, बाइलिंग्वलिज्म क्या होता है, मल्टीलिंग्वलिज्म किसे कहा जाता है। फिर एक वर्ड आता है ट्रांसलैंग्वेजिंग। तो ट्रांसलिंग्वलिज्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आज हम उसमें समझेंगे। यहाँ पे मैंने हेडिंग में डाला नहीं है, स्किप हो गया मुझसे। ट्रांसलैंग्वेजिंग या ट्रांसलिंग्वलिज्म हम किसे कहते हैं, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग की बात करते हैं, अब आपको प्रश्न आएगा कि कोड होता क्या है। ठीक है, तो इन सोशो लिंग्विस्टिक मतलब जब समाज में आप संप्रेषण करने के लिए, ठीक है, इंटरेक्शन करने के लिए सोसाइटी में जिन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, डायलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम सोशो लिंग्विस्टिक कहते हैं। ठीक है, अब सोशो लिंग्विस्टिक की भाषा में कोड किसे कहा जाता है। कोड रेफर टू अ लैंग्वेज और वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। जो भाषा का इस्तेमाल हम करते हैं, जो बोली या भाषा, डायलेक्ट या लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम कोड कहते हैं। When 2 or more people communicate with each other in speech, हम जब किसी से भी संप्रेषण करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अन्यून क्रिया करते हैं, whenever we connect to people in our society, तो हम किसके माध्यम से कनेक्ट होते हैं, we connect with them through speech, है ना। विदाउट स्पीच कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। बिना स्पीच के, है ना, जो भाषा है उसके बिना आप अन्यून क्रिया समाज में नहीं कर सकते हैं। वी कैन कॉल द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट दे एम्प्लॉय कोड। और इन्हीं कम्युनिकेशन के अंतर्गत इस्तेमाल होने वाले जो स्पीच होती है उसे हम कोड कहते हैं। कोड तो सिंपल भाषा में कहें तो कोड जो लैंग्वेज या डायलेक्ट बोली हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कोड कहते हैं। जो लैंग्वेज होती है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं कम्युनिकेशन के दौरान समाज में, या लैंग्वेज के अंतर्गत भाषा के अंतर्गत बोली भी आती है, डायलेक्ट, है ना, बोली अलग होती है, भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, कोई भी जो भाषा है, जैसे आपकी आप हिंदी भाषी है, लेकिन हिंदी में भी आपकी कई भाषा डायलेक्ट अलग होते हैं। अगर बिहार साइड से हैं, यूपी साइड से हैं, तो भोजपुरी होगी, ब्रजभाषी होगी, या फिर मैथिली भाषा होगी, संथली भाषा होगी, इस तरह से, है ना। हिमाचल साइड से हैं तो आपकी हिमाचली होगी बोली, गढ़ वाली बोली होगी। तो इसे हम बोली कहते हैं, डायलेक्ट कहते हैं। और यही डायलेक्ट और लैंग्वेज को हम कोड के नाम से जानते हैं। कोड मैंने इसलिए समझाया क्योंकि कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग जब आप पढ़ेंगे
तो कोड होता क्या है ये प्रश्न रहेगा, तो वो जानने के लिए आप सबसे पहले कोड को समझेंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा, कोड हम लैंग्वेज या डायलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं सोशो लिंग्विस्टिक सेंस में, जब हम सामाजिक जो भाषाओं का जो अन्यून क्रिया होता है, ठीक है, संप्रेषण के दौरान, उसे हम कोड कहते हैं। अब कोड स्विचिंग को हम देखेंगे। अब देखिए, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग दोनों ही कम्युनिकेशन के में इस्तेमाल होता है। उसके पर्सपेक्टिव से बोला गया है, जो कि किसके द्वारा दिया गया है, 1979 में हाइम्स के द्वारा, ठीक है, हाइम्स के द्वारा दिया गया था। क्या कहते हैं, कोड स्विचिंग क्या है? कोड स्विचिंग इज अ टर्म इन लिंग्विस्टिक रेफरिंग टू यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज और वैरायटी इन कन्वर्जेशन। जब आप बात कर रहे हैं, भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उस दौरान एक से अधिक भाषा का इस्तेमाल जब आप करते हैं, उसे हम कोड स्विचिंग कहते हैं, ठीक है। कोड स्विचिंग रेफर ऑल्टरिंग बिटवीन टू लैंग्वेज, दैट इज अटरिंग सम सेंटेंस इन वन लैंग्वेज एंड स्विचिंग ओवर अनदर लैंग्वेज। जब आप बात कर रहे हैं, उस दौरान आप किसी अपनी भाषा में, कोई भी आपकी जो भाषा है उसमें बात कर रहे हैं, और उसको बात करते करते जब आप दूसरे सेंटेंस में, एक सेंटेंस कंप्लीट करके दूसरे सेंटेंस को आप दूसरी भाषा में कह रहे हैं, स्विच कर जा रहे हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोड स्विचिंग कहते हैं। स्विच करना मतलब जब आपने एक सेंटेंस किसी और भाषा में, अन्य भाषा में कहा, दूसरा सेंटेंस को आपने कोई और भाषा में कहा। और भी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी। सो दे स्विचेस देयर लैंग्वेज फ्रॉम वन कोड टू अनदर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग टू और मोर लैंग्वेज। दो या दो से ज़्यादा भाषा का इस्तेमाल जब भी आप करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज में जब आप बात करते हैं, तो आप अपना कोड मतलब लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, तो उसे हम कोड स्विच करना कहते हैं। अब देखिए, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में थोड़ा सा माइनर ही चेंजेस है। थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा। कोड मिक्सिंग भी वही होता है जिसमें आप बहुत सारी मतलब एक से ज़्यादा भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माइनर डिफरेंस ये है, ये हमने पढ़ा था स्विच करने में, कि एक सेंटेंस जब आप बोलते हैं तो दूसरे सेंटेंस में आप स्विच कर जाते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए कोड स्विचिंग की, जैसे कि आपने पूछा इंग्लिश में व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, और उसके बाद तुरंत आपने पूछ लिया हिंदी में तुम्हारा नाम क्या है। तो पहले आपने इंग्लिश में पूछा, यहाँ पे इंग्लिश में आप कौन सा कोड का इस्तेमाल कर रहे थे, कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे, इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर अगेन आपने पूछ लिया, उसी सेंटेंस को आपने दूसरी भाषा में पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है, हिंदी में पूछ लिया, या कोई भी भाषा हो, ठीक है, तमिल, तेलुगु, गुजराती, बंगाली, कोई भी भाषा में आपने पूछ लिया, तो आपने कोड चेंज कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दिया। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस एक बार आपने एक भाषा में, एक कोड में कहा, फिर दूसरे उसी सेंटेंस को दूसरी बार आपने दूसरे कोड में कहा, दूसरी लैंग्वेज में कहा, वो स्विचिंग हुआ, स्विच किया आपने पूरे सेंटेंस को। जैसे कि और एग्जांपल आप देखें, मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर मैं हिंदी में कह रही हूँ मुझे बहुत प्यास लगी है, फिर मैंने बोल दिया आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना है, तो यहाँ पे देखिए पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया, स्विच हो गया दूसरी भाषा में। मुझे बहुत प्यास लगी है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, यहाँ पे ये क्या हो गया, कोड स्विचिंग हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, शी मस्ट बी सक्सेस इन हर गोल, वह अपने गोल में सक्सेस होगी, वो बहुत मेहनत कर रही है। अब आपने एकदम ही कोड को चेंज कर दिया सेंटेंस में कि वो बहुत मेहनत कर रही है, तो ये यहाँ पर कोड स्विचिंग हो गया। पूरा सेंटेंस जब आप एक दूसरी भाषा में बोलते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस जो आप बोलते हैं वो दूसरी भाषा में कहते हैं, ये कोड स्विचिंग हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि कोड मिक्सिंग क्या है। कोड मिक्सिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू कोड स्विचिंग। देखिए, कोड मिक्सिंग जो है ना, वो कोड स्विचिंग से रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है? कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग में हम एक से अधिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसलिए वो क्लोजली रिलेट करता है, कहा जा रहा है। इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ मिक्सिंग टू कोड। तो क्या कह रहा है? इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ मिक्सिंग टू कोड और लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग सेंटेंस लाइक। अब देखिए, कोड स्विच में एक सेंटेंस आप बोलते हैं, एक भाषा में बोलते हैं एक सेंटेंस को, दूसरी भाषा में आप स्विच कर जाते हैं, लेकिन बोलने के उसी सेंटेंस के दौरान आप दो लैंग्वेज के कोड मतलब कि लैंग्वेज या कोड का इस्तेमाल करते हैं उसी एक सेंटेंस में। मतलब कि अगर दूसरी भाषा का आप शब्द इस्तेमाल किए, लेक्सिकल वर्ड इस्तेमाल कर लिए, फ्रेज इस्तेमाल कर लिए, उसे हम कोड मिक्सिंग कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात की जाए, यहाँ पर सेंटेंस लाइक लेट हर बी एंग्री, यहाँ तक तो आपने इंग्लिश में बोला। आई कांट कीप हर, ये भी इंग्लिश में है, मनाते रहो। अब ये फ्रेज का इस्तेमाल कर लिया आपने, लेट हर बी एंग्री, आई कांट कीप हर, मनाते रहो। तो आपने पूरा सेंटेंस तो आपने इंग्लिश में बोला, लेकिन ये जो फ्रेज है यानी दो शब्द है उसको आपने मिक्स कर दिया दूसरी लैंग्वेज का, तो ये कोड मिक्सिंग का एग्जाम्पल है।
जैसे कोई सेंटेंस में आप कहते हैं जो भी एक भाषा में, उसमें एक आधी वर्ड, एक वर्ड या दो वर्ड, फ्रेजेस इस्तेमाल कर लिया, वर्ड इस्तेमाल कर लिया, तो वो आपका कोड मिक्सिंग है, क्योंकि उसी सेंटेंस में आप बिना स्विच किए मिक्स कर रहे हैं दूसरा कोड या दूसरा लैंग्वेज। जैसे और भी एग्जांपल देख लेते हैं। स्विच बिटवीन टू लैंग्वेज कोड, द मिक्सिंग, द यूज ऑफ पीस, पीस यानी टुकड़ा, पूरा पूरा सेंटेंस स्विच नहीं करते हैं आप। जब स्विच करते हैं, स्विच नहीं, पूरा पूरा स्विच नहीं करते हैं, जब आप यूज़ करते हैं तो स्विच ना करके आप उसमें मिक्स करते हैं पीस यानी कि टुकड़े में। जैसे कि वर्ड है, कोई एक आध शब्द, फ्रेज है ना, फ्रेजेस या लेक्सिकल यानी कि डिक्शनरी वर्ड जिसे कहते हैं, उसका आपने इस्तेमाल कर लिया। जैसे और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कल मूवी देखने जा रही थी। अब देखिए, मैं कल मूवी देखने जा रही थी, ये हिंदी है, आपको समझ में आ रहा है। एंड रास्ते में आई मेट सुधा। आई मेट जो वर्ड है यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है। तो इसने वर्ड का इस्तेमाल इसमें कर लिया सेंटेंस में, पूरी तरह से उसने सेंटेंस को स्विच नहीं किया। उसी एक सेंटेंस में उसने क्या कर दिया, एक आधी वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, फ्रेज का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे एक सेंटेंस आई मेट, ये फ्रेज हो गया, सॉरी एक वर्ड नहीं है, ये आई मेट है तो फ्रेज हो गया, एक फ्रेज का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। मैं कल मूवी देखने जा रही थी एंड आई मेट सुधा, तो ये कोड मिक्सिंग है। और एग्जांपल देख लेते हैं। कल शाम को बाजार में आई मेट संचिता, ठीक है। कल शाम को बाजार में, ये पूरा हिंदी वर्ड है, इसमें आई मेट जो एक फ्रेजेस है वो आप इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से कोड चेंज कर लिया, मिक्स कर दिया इसमें आपने, ठीक है। तो यहाँ पे कोड जो है, दूसरा कोड मिक्स हो गया, दूसरा कोड यानी दूसरा लैंग्वेज इसमें मिक्स हो गया, ये आपका कोड मिक्सिंग है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ हेरा फेरी। अब देखिए, शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ तो आपका इंग्लिश है, उसमें दो वर्ड आपने हेरा फेरी हिंदी का वर्ड मिक्स कर दिया उसी सेंटेंस में, सेंटेंस आपने चेंज नहीं किया, स्विच नहीं किया। तो ये माइनर सा जो डिफरेंस है आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम कोड स्विचिंग की बात करते हैं, पूरा सेंटेंस बोल के हम दूसरा सेंटेंस में स्विच कर जाते हैं, दूसरे कोड में, दूसरा जब सेंटेंस यूज़ करते हैं दूसरे कोड में हम स्विच कर जाते हैं। लेकिन वही अगर कोड मिक्सिंग की बात की जाए तो उसी एक सेंटेंस में हम एक आध वर्ड हम इंग्लिश का इस्तेमाल कर लें या फिर कोई दूसरी भाषा का इस्तेमाल कर लें, तो उसे हम कोड मिक्सिंग कहते हैं, क्योंकि बोलने के दौरान उस सेंटेंस में हम दूसरे भाषा का जो कोड है या लैंग्वेज उसको मिक्स कर रहे हैं। अगर कोड मिक्सिंग की बात की जाए तो और भी अगर आप कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि मैं कल बाज़ार से वेजिटेबल लेके आई, ऐसा आप बोलें अगर, तो वेजिटेबल आपने एक वर्ड को आपने इसमें क्या कर दिया, दूसरा लैंग्वेज का आपने यूज़ कर लिया। मैं कल बाज़ार से वेजिटेबल लेके आई, पूरा हिंदी बोल के उसमें एक वर्ड आपने इंग्लिश लगा दिया, है ना। तो ये होता है आपका कोड मिक्सिंग। और अगर कोड स्विचिंग की बात की जाए तो पूरा सेंटेंस स्विच करते हैं। जैसे कि और अगर एग्जांपल ले लें, यह जगह काफ़ी डरावनी लग रही है। अब मैं कुछ यहाँ तक मैंने हिंदी में एक कोड में कहा, यह जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही है। वी शुड नॉट वेट हियर, वी शुड नॉट स्टे हियर। अगर मैंने ऐसा बोला तो पूरा सेंटेंस को मैंने अदर लैंग्वेज में स्विच कर लिया कि ये जगह बहुत डरावनी लग रही है, वी शुड नॉट वेट हियर। तो मैंने दो कोड का सेंटेंस जो है इस्तेमाल करते हुए किया, तो ये कोड स्विचिंग है, स्विच कर लिया। एक सेंटेंस बोल के दूसरे सेंटेंस के टाइम में मैंने स्विच कर लिया दूसरी लैंग्वेज में। वहीं अगर मैं कोड मिक्सिंग की बात करूँ तो मुझे कोको कोला पीना है, कोको कोला इंग्लिश वर्ड है ना, या फिर मुझे जूस पीना है, मैं जूस कह रही हूँ, जूस तो इंग्लिश वर्ड है, मुझे जूस पीना है। तो इस सेंटेंस में मैं एक जूस जो है वो इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो ये मिक्सिंग हो गया। एक ही सेंटेंस में एक शब्द या दो शब्द का आप दूसरे कोड को यूज़ करते हैं, वो आपका कोड मिक्सिंग हो जाता है। कोड स्विचिंग की बात करें तो पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है ना, ये देखते हैं। ये CTET 7 जनवरी 2022 में पूछा गया था, पेपर 2 का। नवनीत कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी। नवनीत क्या कर सकता है, इंग्लिश और पंजाबी बात कर सकता है। वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, जब वो इंग्लिश में बात करता है, समटाइम ही स्टार्ट स्पीकिंग इन पंजाबी विदाउट चेंजिंग द टॉपिक।
व्हाट इज़ दिस नोन एज। तो देखिए बिना टॉपिक को चेंज किए, जैसे बिना टॉपिक को चेंज किए हुए वो बात कर रहे हैं इंग्लिश में और उसमें पंजाबी ऐड कर दे रहा है, समटाइम ही स्टार्ट स्पीकिंग पंजाबी, उसमें कुछ एक आधी वर्ड या फ्रेज का इस्तेमाल कर ले रहा है, तो वो कोड मिक्सिंग का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। क्योंकि बिना टॉपिक को चेंज किए, टॉपिक मतलब पूरा सेंटेंस, उसने जो सेंटेंस है उसी के अंतर्गत जो वो बोल रहे हैं उसी में ही पंजाबी स्टार्ट कर रहा है, उसका कोड का इस्तेमाल कर रहा है, स्विच नहीं कर रहा है, तो ये कोड मिक्सिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, इट इज़ कॉमन फॉर लैंग्वेज स्पीकर टू यूज वर्ड एंड सेंटेंसेस फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, व्हाट इज दिस नोन एज। तो ये कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग का एग्जाम्पल है ना। लैंग्वेज ट्रांसमिशन नहीं है, लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट नहीं, सोशल लिंग्विस्टिक बिहेवियर नहीं है, ये क्या है, कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग। जब सेंटेंस या वर्ड्स जो है अदर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है लैंग्वेज स्पीकर के द्वारा, तो क्या हो रहा है, ये कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग हो रहा है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये सीटेट 6 जनवरी इसमें आया हुआ है, ये वाली जो क्वेश्चन है 7 जनवरी 2022 पेपर 2 में आया हुआ है। तो इस तरह से कोड मिक्सिंग कोड स्विचिंग के क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो आपको समझना है कि कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आप एक दूसरा, अब आप देखिए, ये सीटेट 2023 20 अगस्त को पेपर 2 में पूछा था। क्या है क्वेश्चन, चेतन फर्स्ट लैंग्वेज वॉज भोजपुरी, सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु ही no longer speak Bhojpuri and only speak English with the native when the new second language replace the native language. This is an example of, चेतन की पहली जो लैंग्वेज थी, फर्स्ट लैंग्वेज, वो भोजपुरी है, ठीक है, उसकी जो अपनी मदर टंग है वो भोजपुरी है। जब वो तमिलनाडु आता है तो वो भोजपुरी बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ वहाँ की नेटिव, तमिलनाडु की जो नेटिव लैंग्वेज है वो बात करता है इंग्लिश में। व्हेन द न्यू सेकंड लैंग्वेज रिप्लेस, जब दूसरा सेकेंड लैंग्वेज रिप्लेस करता है आपके नेटिव, आपके मदर टंग वर्नैक्युलर लैंग्वेज को, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए वो कोड मिक्सिंग कोड स्विचिंग बाइलिंगुअलिज्म नहीं होता है, वो होता है आपका सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या समझते हैं, कम होना, माइनस होना। सब्ट्रैक्ट से बना सब्ट्रैक्टिव, तो सब्ट्रैक्ट जब होते जाता है, आपकी जो अपनी भाषा है, मदर टंग है, जो वर्नैक्युलर लैंग्वेज है, वो कम होते जाती है, कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आप उसे बिल्कुल नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि आप सेकेंड न्यू जो लैंग्वेज है उसको बोलना जब स्टार्ट करते हैं तो बस वही कहते हैं। अपनी खुद की जो मदर टंग है या वर्नैक्युलर लैंग्वेज है, नेटिव जो लैंग्वेज है, उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, इसीलिए उसे हम सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं। क्योंकि आप बाइलिंगुअलिज्म मतलब एक आती आपको दो भाषा है, भोजपुरी आपकी अपनी भाषा थी, नेटिव लैंग्वेज थी, मगर आप दूसरी जगह आके सेकेंड लैंग्वेज इतना ज़्यादा इमर्ज हो गए, बोलते बोलते इतना ज़्यादा इमर्जन हो गया कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए बोलना और सिर्फ इंग्लिश में बोल रहे हैं, इसीलिए इसे सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म कह रहे हैं। दो भाषा का आपको नॉलेज है, आप इस्तेमाल सिर्फ सेकेंड लैंग्वेज को कर रहे हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज को नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसका डेफिनेशन या मीनिंग वगैरह को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन को रखा है मैंने टॉपिक को। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म इज व्हेन इंडिविजुअल लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज, जैसे कि चेतन की बात की जाए, उसने सेकेंड लैंग्वेज लर्न करी इंग्लिश तमिलनाडु में आके, एट द एक्सपेंसेस ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज। एक्सपेंसेस यानी कॉस्ट, बोलते ना इसके कॉस्ट पे, मतलब अपनी मदर टंग के कॉस्ट पे वो सेकेंड लैंग्वेज उसने सीखा, और मीनिंग दैट इंडिविजुअल ऑफन लूज स्किल एंड फ्लुएंसी इन देयर प्राइमरी लैंग्वेज। उसकी भोजपुरी जो है प्राइमरी लैंग्वेज थी, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज को प्राइमरी लैंग्वेज कहा जाता है, उसको वो बिल्कुल ही बंद कर दिया बोलना जब से वो उसने सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को सीखी। तो वही कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्तिगत अगर अपनी नेटिव भाषा, फर्स्ट भाषा को छोड़ के सेकेंड लैंग्वेज सीख के बिल्कुल उसी में ही वो इमर्ज हो जाता है, बस उसी इस भाषा का सेकेंडरी जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करता है और अपनी प्राइमरी लैंग्वेज को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है, नहीं बोलता है, उसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। वेयर अ चाइल्ड इज इमर्ज, चाइल्ड यानी कि लर्नर जो है, इमर्ज यानी उसमें पूरी तरह से डूब जाता है, इन अ न्यू लैंग्वेज एट स्कूल और इन द कम्युनिटी। जैसे कि क्या होता है ना बहुत बारी कि जैसे आप बेसिकली इंडिया से हैं, किसी कारणवश आप बाहर चले गए फॉरेन में, आपका बच्चा वहाँ पैदा हुआ, उसकी नेटिव जो लैंग्वेज है वो तो हिंदी रही होगी, ठीक है, हिंदी या कोई भी भाषा जो इंडियन हो, लेकिन फॉरेन में जाके वो बच्चा सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है और अपनी भाषा को बिल्कुल नहीं बोलता है, तो उसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। तो यही बात अगर स्कूल में भी ऐसा होता है कि इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश में ही कह रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल अब इंग्लिश का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, अपनी नेटिव भाषा का इस्तेमाल बहुत कम करता है, तो उसे हम सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं। लीडिंग टू डिक्रीज
यूज़ एंड प्रोफिशिएंसी इन देयर नेटिव लैंग्वेज। अब क्या होता है, इतना ज़्यादा डिक्रीज या कम हो जाता है कि उसमें हमारी जो निपुणता है ना, प्रोफिशिएंसी है अपनी लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में, वो पूरी कम हो जाती है ना, और हम उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं या नहीं के बराबर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, जो कि ये क्वेश्चन आया था 20 अगस्त 2023 को। अभी आप समझ गए होंगे कि सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म किसे कहते हैं। जब आप अपनी नेटिव भाषा के साथ जब आप दूसरी भाषा, सेकंड लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज के अलावा सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं और उसी सेकंड लैंग्वेज का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि आप अपनी भाषा, अपनी नेटिव लैंग्वेज को नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उसे हम सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मोनोलिंगुअलिज्म। तो मोनोलिंगुअलिज्म बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी बहुत सारे लोग जानते होंगे, फिर भी अगर हम आप लिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं तो उसमें मोनोलिंगुअलिज्म को समझना ज़रूरी हो सकता है। कुछ नए एस्पायरेंट्स हों, कैंडिडेट हो जिन्हें ना इसके बारे में जानकारी हो। मोनोलिंगुअलिज्म द एबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज और द रेगुलर यूज ऑफ ओनली लैंग्वेज इज कॉल्ड मोनोलिंगुअलिज्म। जैसे कि मेरी मातृभाषा हिंदी है, मुझे सिर्फ हिंदी आती है, आई डोंट नो टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मुझे समझ नहीं आता, मैं नहीं बोल सकती हूँ, सिर्फ मुझे हिंदी आती है और मैं हिंदी में कह रही हूँ, तो ये मोनोलिंगुअलिज्म हो गया। या फिर अगर मुझे सिर्फ इंग्लिश आता है, मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं सिर्फ इंग्लिश का इस्तेमाल करती हूँ, हिंदी नहीं बोल सकती, नहीं समझ सकती, तो बोल नहीं सकती, तो ये क्या हो गया, ये मोनोलिंगुअलिज्म। मतलब पर्सन को अगर सिर्फ एक ही भाषा का इस्तेमाल करना आता है, दूसरी भाषा वो नहीं कह सकता, ठीक है, दूसरी भाषा वो नहीं बोल सकता, उसे हम मोनोलिंगुअलिज्म कहते हैं। बाइलिंगुअलिज्म एक से अधिक भाषा को जो जानता है, यानी दो भाषा को जानता है। इट इज़ द एबिलिटी टू स्पीक टू लैंग्वेज फ्लुएंटली। जैसे हिंदी और इंग्लिश अगर मुझे आती है अच्छे से, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आई कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल, है ना, मुझे हिंदी भी बहुत अच्छी आती है, मुझे इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है, तो क्या हो गया ये बाइलिंगुअलिज्म। ठीक है, और मोनोलिंगुअलिज्म यानी एक ही भाषा जिसे आती है, दूसरी भाषा नहीं आती। अब मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की जाए तो आप सभी को पता है बहुभाषीयता। बहुभाषीयता यानी एक से दो से अधिक, एक से अधिक क्या, दो से अधिक, है ना, दो को तो आप बाइलिंगुअलिज्म बोलेंगे, लेकिन दो से ज़्यादा अगर आती तो मल्टीलिंगुअलिज्म। जैसे कि मुझे हिंदी भी आती है, ठीक है, इंग्लिश भी आती है, थोड़ी सी तेलुगु भी आती है, और मेरी अपनी नेटिव जो लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी, वो भी मुझे अच्छे से आती है। तो यहाँ पर मैं क्या हूँ, मल्टीलिंगुअलिज्म का इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, तो कह सकते हैं मुझे मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुइस्टिक भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे दो से अधिक भाषा आती है। जैसे कि मल्टीलिंगुअलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग द यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इज टू गिव importance to listening and understanding, speaking and expressing, writing and reading in the mother tongue as well as in regional languages and other languages at the same time। देखिए, लिखना, सुनना, पढ़ना, समझना, एक्सप्रेस करना, ठीक है, अपनी मदर टंग में है, जो आपकी नेटिव भाषा है, वर्नैक्युलर है, लेकिन जो रीजनल जो लैंग्वेज, रीजनल जो भाषा है, उसे आप समझ पा रहे हैं कम्युनिकेशन के दौरान, वो आपको आ रही है, तो क्या है, ये मल्टीलिंगुअलिज्म है। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी है, मुझे बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़े हैं, स्कूल वगैरह किए हैं, तो हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। एट द सेम टाइम बहुत सालों तक मैं आंध्र प्रदेश में रही हूँ, तो मुझे तेलुगु भी समझ में आती है, ठीक है, कुछ कुछ हम कह भी पाते हैं। तो समझ पाना, शब्दों का इस्तेमाल कर पाना, एक्सप्रेस कर पाना, तो अभी यहाँ पर चार भाषा का मुझे ज्ञान हो गया, ठीक है, भले मैं बहुत अच्छे से फ्लुएंट नहीं बोल सकती, लेकिन मैं समझ जाती हूँ, कुछ कुछ भाषा में संप्रेषण भी कर पाती हूँ, तो ये हो गया मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, इन अ क्लासरूम टीचिंग लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज शुड बी कंसिडर्ड एज एन असेट एंड रिसोर्सेज। अब देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को क्या माना जाना चाहिए क्लासरूम टीचिंग में, क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुभाषीयता, ये आप सभी को पता है। क्वेश्चन कैसे बनाता है कि उसे असेट्स के फॉर्म में माना जाना चाहिए, रिसोर्सेज के तौर पे माना चाहिए, या हिंडर यानी कि बाधित, या फिर प्रॉब्लम माना जाना चाहिए। तो आप दो चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की गई है, असेट्स या रिसोर्सेज, ये शब्द जहाँ पर भी लिखे होंगे तो वो आपका बेस्ट आंसर होगा कि मल्टीलिंगुअलिज्म को क्लासरूम टीचिंग में टीचर को क्या मानना चाहिए, तो एक असेट्स मानना चाहिए, एक रिसोर्स के तौर पे मानना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, बच्चों की जो स्किल है ज़्यादा से ज़्यादा भाषा समझने का, वो बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि टीचर और इफेक्टिव वे पे क्लासरूम टीचिंग करा पाएगी, क्योंकि बहुत बच्चे जो अलग अलग क्षेत्र से, क्षेत्रीय भाषा से आते हैं,
तो जैसे कोई बच्चा गुजरात से आया है और उसे हिंदी और इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है, तो उसके भी भाषा का इस्तेमाल और उसका ज्ञान होगा अगर एक टीचर को, तो उसके साथ कम्युनिकेशन में उसे आसानी होगी, उसे भी अलग थलग महसूस नहीं होगा, उसे लगेगा हाँ मेरे भी कल्चरल जो है कल्चर या रीजनल लैंग्वेज की यहाँ पे सम्मान हो रही है, रिस्पेक्ट हो रही है, और उसे अच्छा फील होगा, उसे कोई झिझक नहीं होगी समझने में, पढ़ने में। तो इसीलिए इस तरह से अलग अलग भाषा को अडॉप्ट करना, सीखना, समझना, एक्सप्रेस करने के लिए बच्चों को अलाउ करना, ये एक असेट्स और रिसोर्स के तौर पे माना गया है। ठीक है, हम क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए आप 7 जनवरी 2021 पेपर 2 का ये क्वेश्चन है, मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ क्लासरूम नीड टू बी अंडरस्टैंड एज डैश बाय द टीचर। जैसे कि अभी मैंने कहा कि क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछेगा कि बहुभाषिता क्या होता है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा एक से अधिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए टीचर अगर क्लास में पढ़ा रही है तो उसे क्या कहा जाता है। तो वो तो आप समझ सकते हैं, एक से अधिक भाषा का इस्तेमाल करते वो मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया। लेकिन इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि मल्टीलिंगुअलिज्म अगर क्लासरूम में टीचर है के द्वारा क्या समझना चाहिए, एक प्रॉब्लम नहीं, सिस्टमेटिक इशू नहीं, हिंड्रेंस नहीं, हिंड्रेंस भी बाधा होता है। ठीक है, एक असेट्स और रिसोर्स उसे समझना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट हम देखते हैं, मोस्ट क्लासरूम इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल। इंडिया में जो ज़्यादातर क्लासरूम हैं यानी कक्षा जो है वो क्या है, मल्टीलिंगुअल है, यानी बहुभाषिता है ना। बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं जिनकी भाषाएं अलग होती हैं। एंड दिस नीड टू बी सीन एज डैश बाय द टीचर। और इसे क्या समझना चाहिए टीचर के द्वारा, एक प्रॉब्लम समझना चाहिए नहीं, एक ऑब्स्टेकल यानी कि बाधा समझना चाहिए नहीं, एक बॉर्डर यानी परेशानी का कारण समझना चाहिए नहीं, एक रिसोर्स समझना चाहिए। ठीक है, ये आपके मल्टीलिंगुअलिज्म के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा था ट्रांस लैंग्वेजिंग या ट्रांस लिंगुअलिज्म के बारे में भी बहुत पूछा जा रहा है, तो हम उसे समझेंगे ट्रांस लिंगुअलिज्म क्या होता है। तो देखिए ट्रांस लैंग्वेजिंग जो होता है ना मल्टीलिंगुअलिज्म के अंतर्गत आता है, क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म भी क्लासरूम के टीचिंग के दौरान किया जाता है, और जो ट्रांस लिंगुअलिज्म है या ट्रांस लैंग्वेजिंग है वो भी क्लासरूम टीचिंग के दौरान ही किया जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में 2024 में 21 जनवरी को जो हुआ है अभी पेपर 2। अ लैंग्वेज टीचर टेल्स अ स्टोरी इन इंग्लिश एंड आस्क लर्नर टू वर्क इन ग्रुप टू टेल द स्टोरी इन द लैंग्वेजेस नोन टू देम। एक लैंग्वेज टीचर है, स्टोरी बोलती है इंग्लिश में, बच्चों को सिखाती है और कहती है कि ग्रुप बनाओ, एक दूसरे को स्टोरी बोलो, तुम्हें जो भाषा आती है, मतलब टीचर ने इंग्लिश में बोला, उनको अलाउ कर रही है कि तुम्हें जिस भाषा में। तो अब कोई बच्चा बंगाली हो सकता है, कोई बच्चा गुजराती हो सकता है, कोई बच्चा तेलुगु हो सकता है, कोई बच्चा मलयाली हो सकता है, कोई बच्चा बिहारी हो सकता है। अलग अलग का ग्रुप बना है, उसमें अलग अलग भाषा वाले बच्चे हो सकते हैं, वो एक दूसरे को समझाएंगे अलग अलग भाषा में। ठीक है, नोन टू देम एंड देन इन कॉमन लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम। अब क्लासरूम की क्या कॉमन लैंग्वेज हो सकती है जिसे समझ सकते हैं, तो ये हो सकता है कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकता है हिंदी भी हो सकती है, हर बच्चे को इंग्लिश ना समझ में आए हिंदी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ढेर सारे अलग अलग भाषाओं का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट इज़ दिस पेडागोजिकल स्ट्रेटजी नोन एज, क्योंकि क्लासरूम के दौरान ये टीचर स्ट्रेटजी अपना रही है, इसे क्या कहा जाता है, तो ये ट्रांस लैंग्वेजिंग होता है, जो कि एक मल्टीलिंगुअलिज्म का इस्तेमाल करते हुए, मतलब ट्रांस लैंग्वेजिंग जो है मल्टीलिंगुअलिज्म का ही एक पार्ट है, जिसमें मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या होता है कि बच्चों को टीचर अलाउ करती है अपने अलग अलग भाषा, अलग अलग जो उनके कल्चरल जो बैकग्राउंड वाली जो भाषा है, वर्नैक्युलर लैंग्वेज है, उसमें बोलने की छूट दी जाए कि थोड़ा उसमें वो एक्सप्रेस कर सके। लेकिन लैंग्वेजिंग का मतलब टीचर यहाँ पर खुद समझा रही है, फिर उनको अलाउ कर रही है बच्चों को कि जो वो लैंग्वेज में अच्छे से समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, उसको वो इस्तेमाल करते हुए समझाएं। तो ये यहाँ पर ट्रांस लैंग्वेजिंग हो गया, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं का यहाँ पे मिश्रण हो गया क्लासरूम टीचिंग के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग होता क्या है एग्जैक्ट में, मतलब उसकी मीनिंग ये तो मैंने आपको मौखिक रूप से समझा दिया। ट्रांस लैंग्वेजिंग रिप्रेजेंट एन अप्रोच टू लैंग्वेज पेडागोजी दैट अफर्म्स एंड लिवरेज स्टूडेंट्स डाइवर्स एंड डायनामिक लैंग्वेज। डाइवर्स यानी कि अलग, डिफरेंट, डायनामिक यानी कि क्षेत्र जो जहाँ से आते हैं, वहाँ से जो चेंजेस के साथ आते हैं, उन भाषाओं का इस्तेमाल करना। इसको क्या करता है क्लासरूम टीचिंग में, लैंग्वेज जब पढ़ाया जाता है तो लीवरेज यानी कि एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, तो जब टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जब की जाती है क्लासरूम टीचिंग में, अलग अलग क्षेत्र से जो भाषाओं का इस्तेमाल होता है, उस भाषाओं को लीवरेज यानी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है बच्चों को, ताकि वो अच्छे से समझ सकें
और कोई किसी भी तरह का हिचक ना हो, या कोई ये ना समझे कि हमारी भाषा नहीं इस्तेमाल की जा रही है तो हमारी भाषा कम है, या इंग्लिश ही सर्वोपरि है, या हिंदी ही सर्वोपरि है, हमारी भाषा का कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं फील होता है, ठीक है बच्चों को। हियर टीचर इज अवेयर दैट द लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गो मच फर्दर देन क्लासरूम लैंग्वेज प्रैक्टिस। क्लासरूम लैंग्वेज में या तो हिंदी या इंग्लिश का इस्तेमाल हो रहा है, उसके अलावा भी जो बच्चे हैं अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करने वाले होंगे, ये इस बात की टीचर को यहाँ पर अवेयरनेस होती है, जागरूकता होती है। इसीलिए इस तरह के प्रैक्टिस को क्लासरूम टीचिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है ट्रांस लैंग्वेजिंग का। जब टीचर सभी भाषाओं का मिश्रण करते हुए टीचिंग लर्निंग करती है, वो खुद पढ़ाती है, बच्चों को अलाउ करती है उसमें एक्सप्रेस करना, बोलना, ये सब समझाते हुए, तो इसे हम ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। और जो पर्सन एक से अधिक भाषाओं को समझने की, बोलने की एबिलिटी रखता है ना, उसे ट्रांसलिंग्विलिज्म एबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ट्रांसलिंग्विलिज्म एबिलिटी रेफर्स टू द कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस ऑफ पीपल, लोग जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, संप्रेषण करते हैं, इंटरेक्शन के दौरान, अन्योन क्रिया के दौरान, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेटिव कोड। डिफरेंट कोड यानी लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक भाषा जो होती है, अलग अलग भाषा, डिफरेंट जो भाषा है, उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन जब भी हुआ करता है सोसाइटी में या समाज में, उसे हम ट्रांसलिंग्विलिज्म एबिलिटी कहते हैं। तो ऐसे पर्सन, ऐसे लोग जो अलग अलग भाषा के साथ इस्तेमाल करते हुए लोगों के साथ संप्रेषण करते हैं, उसे हम ट्रांसलिंग्विलिज्म एबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो द वर्ड ट्रांस का मतलब है अक्रॉस, यानी डिफरेंट अलग अलग जो जगह से आते हैं उन सब के साथ मिलना, ठीक है, अक्रॉस। एंड लिंगुअल यानी कि भाषा होता है, लैंग्वेज होता है ना, हैविंग टू डू विथ लैंग्वेज, यानी भाषा को ही हम लिंगुअल कहते हैं। तो जब एक से अधिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट पीपल से, डिफरेंट जो भाषा है उनके साथ जब आप बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसका इस्तेमाल करते हैं, इसे हम ट्रांसलिंग्विलिज्म एबिलिटी कहते हैं। अब इससे एक क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट में, ये देखिए सीटेट 2024 पेपर 1 21 जनवरी को ये आया है। एलम इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। एलम नाम का बच्चा है 7वीं का। इज़ एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है, कन्नड़, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ये 4 लैंग्वेज आता है, मतलब ये मल्टीलिंगुअल है बच्चा, ठीक है। ही यूजेस ऑल द 4 लैंग्वेजेस फ्रीली व्हेन ही स्पीक टू हिज पेरेंट। वो चारों ही भाषा का इस्तेमाल करता है, जब अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, जब वो अपने पेरेंट्स से बात करता है तो अपनी जो कन्नड़ लैंग्वेज है वो यूज़ करता है घर में। एंड इन स्कूल ही यूजेस हिंदी, है ना, स्कूल में हिंदी या इंग्लिश का इस्तेमाल करता है, या कन्नड़ जो और उसके फ्रेंड होंगे कन्नड़ स्पीकिंग उनके साथ इस्तेमाल करता है, या उनके फ्रेंड होंगे मराठी उनके साथ अच्छे से बात कर लेता है। एज दिस आर द लैंग्वेज नोन टू हिज फ्रेंड एंड टीचर। अब उसके जो फ्रेंड्स हैं स्कूल में और टीचर हैं वो हिंदी जानते होंगे, इंग्लिश जानते होंगे, कन्नड़ जानते होंगे और मराठी जानते होंगे। तो इतनी सारा भाषा का इस्तेमाल वो करता है, बहुत अच्छे से फ्रीली इस्तेमाल करता है जब वो बाहर समाज में या अपने घर में आसपास नेबरहुड में जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा, जब हम समाज में, अब समाज में तो सब कुछ आ जाता है, आपका नेबरहुड आ जाता है ना, आपका नेबरहुड आ जाता है, आपका स्कूल आ जाता है, आसपास जहाँ पे आप खेलते हैं, शॉपिंग मार्केट है, या फिर कहीं भी आसपास आप जाते हैं, ये सब कुछ आ जाता है। इनमें आप अलग अलग भाषा का इस्तेमाल बहुत ही सुगम तरीके से, सरल तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि आपको आप बहुभाषीयता वाली जो एबिलिटी है वो रखते हैं, मतलब आप में मल्टीलिंगुअल एबिलिटी है, आपको बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं जहाँ जहाँ जैसे जैसे इस्तेमाल करना होता है। जैसे कोई फ्रेंड को अगर मराठी आ रहा है उसके साथ मराठी में बोल रहे हैं, किसी फ्रेंड को कन्नड़ आ रहा है उसे आप कन्नड़ में बोल रहे हैं, कोई टीचर को कन्नड़ आ रहा है अच्छे से, आप कन्नड़ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी टीचर को स्कूल में इंग्लिश आ रहा है, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अपने घर में अपनी मदर टंग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जैसी जैसी ज़रूरत पड़ रही है उन भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसे हम ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड नंबर आंसर आ जाएगा। अब कोड मैशिंग और कोड मैशिंग को हम देखेंगे। कोड मैशिंग, क्योंकि कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग हमने देख लिया, स्विच करना यानी एक सेंटेंस आप
कोई और भाषा में कहते हैं, दूसरे सेंटेंस आप कोई और भाषा में कहते हैं। कोड मिक्सिंग, उसी एक सेंटेंस के अंतर्गत आप एक या दो वर्ड का इस्तेमाल आप कोई दूसरी भाषा का कर लेते हैं, कोड मिक्सिंग हो गया। अब कोड मैशिंग क्या होता है? कोड मैशिंग मीन्स कंबाइनिंग टू और मोर डायलेक्ट लैंग्वेज सिस्टम। यहाँ पर भी वही डायलेक्ट और लैंग्वेज को जब आप दो से अधिक कंबाइन करते हैं एंड और कम्युनिकेशन मोड इफेक्टिवली राइट एंड स्पीक विद इन द मल्टीपल डोमेन ऑफ सोसाइटी यानी समाज में, ठीक है। अलग अलग डोमेन यानी कि अलग अलग भाषा विद वाले हैं, जो अलग अलग भाषा में बोलने वाले हैं, उनके साथ आप कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं, संप्रेषण करते हैं आप उन लोगों से। डिफरेंट जो लैंग्वेज है या डायलेक्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कोड मैशिंग कहते हैं। क्लासरूम टीचिंग में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये क्लासरूम टीचिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कोड मैशिंग जो होता है, क्योंकि टीचर जब क्लास में देखती है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में टीचर जब देख रही है कि अलग अलग भाषा वाले बच्चे हैं, तो उनका जो कोड मैशिंग मतलब ऑफर एन इंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क दैट इनकॉर्पोरेट मल्टीपल लैंग्वेजेस इनटू क्लासरूम में अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए टीचर अगर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन देती है, टीचिंग करवाती है, अपनी स्ट्रैटेजीज या फ्रेमवर्क उसी तरह से बनाती है कि बच्चों को इंग्लिश में समझा दिया, फिर अदर लैंग्वेज उन्हें अगर उनको ज्ञान है तो कह दिया, या कोई बच्चा किसी और भाषा में कहा उसको उन्होंने सुना, उसको समझाया। इस तरह से जो क्लासरूम में जो इंस्ट्रक्शन या टीचिंग की जाती है वो कोड मैशिंग कहा जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि कोड मैशिंग यानी कि होगी। फिर इनफॉर्मल मोड में उसी को कहा तो दूसरी भाषा में कही होगी, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने फॉर्मल वे पूछा व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज़ योर नेम, फिर मैंने उसको दूसरी भाषा में स्विच किया, इनफॉर्मल वे पे किया तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, तो ये कोड स्विचिंग में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। चेतन फर्स्ट लैंग्वेज वॉज भोजपुरी, सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु ही no longer speak Bhojpuri and only speak English with the native when the new second language replace the native language. This is an example of, तो ये आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि subtractive bilingualism होता है जब आप अपनी वर्नेक्युलर लैंग्वेज को छोड़ के दूसरी भाषा सीखते हैं और उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अपनी नेटिव जो लैंग्वेज है उसको बिल्कुल कम कर देते हैं या नहीं बोलते हैं, उसे हम subtractive bilingualism कहते हैं, ठीक है। ये सारे CTET में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं आप। यहाँ पे 28 दिसंबर 2021 को पूछा है, समवन हु स्पीक रीड राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल एक्सेट्रा इज। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक से अधिक भाषा, एक इंग्लिश है, हिंदी है, बंगाली है, तो ये मल्टीलिंगुअल हो गया, ठीक है। वो क्या है? मल्टीलिंगुअल है, बहुभाषिता का इस्तेमाल करते हुए वो संप्रेषण करता है, यानी वो बहुभाषीय है, ठीक है। नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज इज, अब देखिए एक से अधिक भाषा का इस्तेमाल जो है वो क्या है? बिकम एन इंटरफेरेंस इन लर्निंग अ लैंग्वेज। अगर आपको एक से अधिक भाषा का इस्तेमाल करना आता है या उसकी जानकारी है तो क्या ये इंटरफेरेंस बनता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या लर्निंग प्रोसेस में? नहीं। इज़ वेरी हेल्पफुल इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, ये बात सही है। फिर भी हम सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। बिकम अ बर्डन टू अ टीचर इन क्लासरूम टीचिंग, टीचर के लिए तो असेट्स या रिसोर्स का काम करती है, तो ये बात गलत है, बर्डन नहीं है। कन्फिगर द लर्नर वाइल लर्निंग इन अ न्यू क्लासरूम, मतलब बच्चे को थोड़ी सी परेशानी होती है जब वो न्यू क्लासरूम में वो न्यू लैंग्वेज को लर्निंग करता है, नए क्लास में वो सीखता है, तो ये भी गलत है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक न्यू लैंग्वेज सीखने में, है ना। तो इज़ वेरी हेल्पफुल इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, क्योंकि अगर आप एक से अधिक भाषा का जानकारी रखते हैं तो कम्युनिकेशन में आपको बहुत ही आसानी होती है और आपकी स्किल जो है, कौशल है ना, भाषा की जो कौशल है वो बढ़ती है, तो ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। बाइलिंगुअल चिल्ड्रेन ऑफन यूज वर्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज, वर्ड्स, यहाँ पे ध्यान देंगे वर्ड नहीं है, वर्ड्स यानी कि एक से अधिक, है ना, एक से अधिक शब्द, तो ये सेंटेंस भी हो सकते हैं। बाइलिंगुअल चिल्ड्रेन ऑफन यूज वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग अदर, दिस इज कॉल्ड। अब देखिए एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब वो जाते हैं तो बहुत सारे अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कहने का मतलब है एक सेंटेंस से दूसरी सेंटेंस में वो स्विच कर रहे हैं, तो ये आपका कोड स्विचिंग हो जाएगा, सीधी सी बात है। फ्रॉम वन लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग अदर, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में वो कर रहे हैं तो दूसरे भाषाओं का या वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि कोड को स्विच कर रहे हैं। जैसे कि मुझे पानी पीना है, आई एम वेरी थर्स्टी, अगर ऐसा मैं कह रही हूँ तो ये जो मैं दूसरे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए मैं दूसरी भाषा में मैंने स्विच किया, तो ये आपका क्या है? कोड स्विचिंग है, ठीक है। या फिर अगर कोड मिक्सिंग की बात कहूँ, अगर मैं कहूँ कि पानी बहुत ही ज़्यादा हॉट है, तो पानी बहुत ज़्यादा हॉट है यानी कि
हॉट जो वर्ड है उसको मैंने मिला दिया, दूसरी भाषा का मिला दिया, इंग्लिश का, तो ये मिक्सिंग हो गया, ठीक है, कोड मिक्स हो गया। और वही मैं कह रही हूँ कि पानी बहुत गर्म है, बेटर यू टेक बाथ अर्ली, तो ये आपका कोड स्विचिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा सीटेट में किस तरह से कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, बाइलिंगुअल, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअल या ट्रांस लैंग्वेजिंग या फिर मल्टीलिंगुअल के जो क्वेश्चन है कैसे कैसे पूछे गए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आज हमने पढ़ लिया कि कोड मिक्सिंग क्या होता है, कोड स्विचिंग क्या होता है, ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है, ट्रांसलिंगुअलिज्म क्या होता है, कोड मैशिंग क्या होता है और मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, किस तरह से क्लासरूम में ये एसेट्स और रिसोर्स के तौर पे हम इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बनाने के लिए सीख सकते हैं। ये सब कुछ आज हमने देखा। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।